Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया और वो अभी अमित शाह के संपर्क में हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी बातचीत अभी आम आदमी पार्टी से चल रही है। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को वहां सबसे ज़्यादा सीटें मिली है। ऐसे में अगर उनके 2 सबसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। पंजाब पिछले 1 साल से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में रंगा हुआ है और पंजाब की कमान किसे मिलती है यह सबसे ज़्यादा किसानों के वोट पर ही निर्भर करेगा। किसान आंदोलन का दबाव पॉलिटिकल पार्टियों पर इतना ज़्यादा रहा है कि अकाली दल ने बीजेपी के साथ अपना पुराना गठबंधन तक तोड़ दिया और हरसिमरत कौर बादल को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। तो आज हम इस वक्त मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां हम किसानों से बातचीत करेंगे आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में और कांग्रेस में जो क्राइसिस अभी चल रहा है उसके बारे में, पंजाब में जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कांग्रेस के उनके बारे में भी, और तमाम चीज़ें जो किसानों से जुड़ी हुई है। कांग्रेस तो पंजाब में चल रही है, ये तो खिलरी पड़ी है। एक इस्तीफा देता है, दूसरा आता है तो दूसरा इस्तीफा दे जाता है। उसका तो बढ़िया कोई कारजगारी अब है नहीं, खिलरा वा जित तो चक्की है। जिन्ना चर हुण मसले नहीं हल होंगे उसमें तो कोई विचार रहे नहीं हमारा। तो जितना देरी आंदोलन चलेगा किसी को वोट नहीं डालेंगे, विरोध होगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अकाली दल हो। जितना हमारा पंजाब को बर्बाद कर दिया सारे लीडरों ने, यह कानून हमको तो साल भर इतने बैठे हो गया, हम क्यों वोट डालेंगे। हमको ऐसे लगता है उसे प्रदर्शन करने से तो कुछ नहीं हुआ। जब कानून रद्द कराएंगे फिर जो पार्टी कराएगा उसके पक्ष में जाएंगे। प्रदर्शन किया, भाग आया, उसका कोई आसरा नहीं। जब ये तो लीडर पार्टी बदली करी जाता है तो हमको भी नॉलेज है भी हो तो सारा चोला चक्या उधर चले गया, चोला चक्या उधर चले गया। तो क्या रुख रहेगा आप लोगों का विधानसभा चुनाव में? हमारा कोई रुख नहीं। जितना देर आंदोलन चलेगा किसी को वोट नहीं डालेंगे, जितना देर कोई भी जाके रद्द नहीं कराऊंगा। भाई नाम मेरा करम सिंह है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला है जी। जो पंजाब में राजनीति कर रही है सरकार जी, वो एक बोतल आ जी, बोतल के ब्रांड बदले जाते हैं, ਵਿੱਚ शराब ਉਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ठीक है, कदे चन्नी लाता, कदे सिद्धू लाता जी, कदे कैप्टन ने इस्तीफा देता। ये सारे पंजाब नाल राजनीति खेडना है, पर असीं किसी नूं भी स्वीकार नहीं कहांगे जिन्ना टाइम साडे काले कानून रद्द नहीं होंदे जी। ये पॉलीटिक्स कर रहे हैं जी, कदे कोई बीजेपी जा रहा, कोई किते भी आ रहा, पर साडे जिन्ने भी किसान वीर ने पिंडां 'ਚ उन्हां नूं खदेड़ रहे हैं, पर असीं किसी ते विश्वास नहीं करांगे। असीं काले कानून रद्द होण तो बाद चाहांगे पंजाब दी राजनीति की, असीं ओहते कोई गलबात करनी नहीं चाहुंदे भी की ने। सानूं सिर्फ आदे कानूनां तक मतलब है इत्थे भी ये रद्द होण, असीं आपो अपने घरां नूं जाण, साडे भाई ते ही जाइए। सानूं 10 महीने इत्थे बैठन हो गए लगातार, आदा परिवार छड्डी बैठे जी। सानूं राजनीति खेड़ा वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही किद्दां खेडी ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਂਗ ਡੋਰਤੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਮੋਗੇ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੋ। ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ। भाजपा तो सुखना ही भूल गए पंजाब में। अब क्या सारी उम्र आगे आने का भी जी, इससे भी नहीं कभी पंजाब में जीती जी, आगे भी नहीं आएगी पंजाब में। सारी उम्र का ही जितना टाइम पंजाबी जिंदे नहीं। भाजपा सरकार तो सुखना लेना भूल गए पंजाब की सिलेक्शन जितांगे। इन्हें पंजाब के जोर लाया हुआ जी पूरा भाजपा को खिलाउंदा, पर नहीं गठजोड़ किसी नाल करके आ जाना, पर खाली भारत के बीजेपी नहीं आएगी। देखो सोशल मीडिया से तो हर की हवा जी, यह जब ग्राउंड से जाना फिर पता लगता भी कोई किन्ने क जोगा जी। केजरीवाल भी एक बीजेपी का ही छोड़ा हुआ इंसान है जी। वो पार्टी कितों निकली सब नूं पता लग गया जी। हुण अदोलों तो पार्टी लिख ली, उत्ते 5 मेहमानती नरेंद्र मोदी, किरण बेदी जी, अन्ना हजारे जी, और रामदेव बाबा जिहड़ा सलवार पा के भज्जिया हो जी। ते ये पंजां दे आपो आपदे देखो भी किहड़ी जगह ते बैठने। केजरीवाल मुख्य मंत्री बन गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, अन्ने हज़ार ने आपदे डिस्काउंटी लैके सुरक्षा बैठा जी। वो अन्ने ने अपनी फैक्ट्री चला ली हरिद्वार दे विच चला के, ठीक है जी। किरण बेदी देख लो, इन्हें मिनिस्टर बना। केजरीवाल का बयान सुनो जब हम जहाँ आके बैठे आंदोलन में, उसने क्या बोला जी। उसका वो ना देखो कहना उत्थे बोल तो मैं भी इतने जो ग्राउंड लेवल पर कहना उसके देखो। केजरीवाल का बयान था भी दिल्ली को ढाऊँ आ गए जी पहना ये
ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬਾਦਲ ਉਹਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਗੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5-10 ਤਾਂ ਜੀ। अब ये बाकी 3 एक हैं और एक के खिलाफ आप पूरी तरीके से हैं, हाँ जी, एक के एकदम आंदोलन आप लोग कर ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗੌਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਉੱਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ, ਉੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। तो विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोग, पंजाब के किसान आखिर किधर जाएंगे? ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾएंगे ਜੀ। ਉਹਦਾ ਅਭੀ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ के वोट पोलिंग एजेंट नहीं मानेंगे, कुछ पोलिंग नहीं लगने देंगे। देखो तो जी क्या होगा, ये विधानसभा इलेक्शन का कराए पंजाब जी, किन्ने के लोग इन्हें साथ ने, कोई नहीं है। जितना टाइम आंदोलन चल रहा है उतना टाइम कोई भी किसी भी पार्टी की पहले भी नहीं करी। देखो जूनियर कोई पार्टी किसी की सपोर्ट पहले भी नहीं कर रही, कोई भी किसान जथेबंदी है किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रही पहले से भी। आप तो क्या करेंगे जी? मेरा नाम जोगा सिंह है, हम हरियाणा से पानीपत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, रलाना गांव से जी। आपने जो बात अमरिंदर सिंह की कही है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अमरिंदर सिंह ने पहले हमारे साथ धोखा किया था पंजाब के साथ, तो उनके गुटके की सौं खाई थी, मैं कर्जे माफ़ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसका जो उसके सौं उठा रखी गुटके उठा के उसको नतीजा मिल गया। अब वो किसी का नहीं रहा, ना 2 बीघा कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो ना कांग्रेस का रह जाएगा ना बीजेपी का रहेगा। बीजेपी जाता भी है उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, जो माड़ी मोटी है वो भी जाती रहेगी। बाकी जो आपने बात की करी है कालियों की, बादल परिवार आज भी बीजेपी का है, रह भी बीजेपी का है, आगे भी बीजेपी का ही रहेगा। आज पंजाब में 13 की 13 सीटें इनको दे दो, किसी में पड़ेगी देवीलाल के परिवार की और इसके बादल परिवार की, मोदी की झोली में आके पड़ेंगी। ये पक्के उनके आदमी उनकी पार्टी के हैं, बिल्कुल सही है, हैं उनकी पार्टी के हैं। चोरों से संभल के रहना है। तो अब हमारे को ये सोचना चाहिए भाई इन तीनों पार्टियों से सावधान को रहना। जैसे हमारा किसान लीडर हैं, जैसे हमारे को हुक्म करेंगे हम वैसे ही चलेंगे। बाकी इनसे बच के रहना, कालियों से, हरियाणा में देवीलाल परिवार से और अमरिंदर सिंह से, कांग्रेस से, इनसे बच के रहोगे तो अपना कुछ बन जाएगा, नहीं तो वही हाल होगा जो पीछे 72 सालों से हो रहा है। अब कह देना आपको बस कहिए, जैसे हमारे लीडर किसान लीडर जैसे आगे दो आएगा, किसान नेड़े आएगा ढां, जैसे हमारे को संदेश करेंगे उधर जाएंगे, पर इन पार्टियों के साथ नहीं हमने जाना। लेकिन ऑप्शंस तो यही है ना। हाँ। और संयुक्त वो किसान कुछ ना मोर्चा कोई तो हल पॉलिटिकल निकालेंगे, किसान हल निकालेंगे। इसलिए हमारे किसान समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, पुराने बुजुर्ग हैं। चुनाव नेड़े आएगा कोई ना कोई हल तो निकालेंगे, हैं तो उन जिधर हमारे को इशारा करेंगे तो पब्लिक जाएगी। चन्नी को कैसे देखते हैं? अमरिंदर सिंह को हटा के जब चन्नी को लाया गया, चलो चन्नी अजय तक तो उससे कैप्टन से तो अच्छा ही है, कैप्टन से तो अच्छा। उसने को चलो बैठते बैठे कुछ ऐलान किए हैं, किसानों के लिए किए हैं, छोटी जातों के लिए किए हैं, कुछ ना कुछ काम कराया। जो ये गुटखा ठा के नेम ठा रखा था उसका उसे थोड़ा जा पोचा जा फेर देता है। तो इसलिए इनकी चाल है कि हमारे को वोट लेने के लिए चाल है ये एक। चन्नी को जो दलित का रोजा कुछ कहते हैं, लोगों को कुछ कहता है, कुछ रहता है। चल हम तो सिख मानते हैं उसको, हम सिख में जात नहीं होती, हम की जात पात की बात नहीं करते। उसको सिर्फ इन्होंने अपनी उसकी जात वर्त के बात कर रहे हैं जो कांग्रेस वाले, भाई छोटी जात के मिल जाएंगे, वोट मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, हो जाएगा, इसलिए उसको बनाया गया है। तो एट लास्ट डिमांड मतलब आप लोगों की क्या है? जो भी पॉलिटिकल पार्टीज और भी जो रीजनल भी है उन लोगों से भी आप क्या डिमांड करेंगे? आगे विधानसभा में कैसे जाएंगे? विधानसभा में तो मैं बात पर बात होगी ना, विधानसभा में तो हम तहाँ जाएंगे, पर जो हमारे किसान जो देश का लोग करेंगे, हमारी ये पार्टी बनती है जहाँ किसी पार्टी का हम समर्थन करते हैं, भाई इन 3 पार्टियों को छोड़ के जिसके भी साथ समर्थन करेंगे हम उनके साथ पार्लियामेंट में जाएंगे। और ऊपर से समर्थन दिखाने वाली 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, अकाली, आप, इनको तो छोड़ दो, ये तो हमने वर्त के दे ली है। इन्हें तो नुकसान जितना किया इन पार्टियों ने, आपको भी पता है, सब लोगों को पता है, बच्चे को पता लग के इनका तो सर देख रहे हैं कैसे आपको भी मालूम चल रहा है कि दिल्ली का जय में आपको जिज्ञासन चल रहा है। इसलिए देखो अभी जो कांग्रेस और अकाली कोई भी झाड़ू सरकार है,
अभी जैसे दिल्ली का चल रहा है, इस बारे तो कोई अभी कोई बातचीत नहीं कर रहा है कोई। अभी जो इलेक्शन में लगा है, जो भी अभी आपको मालूम है, जो चरणजीत चन्नी भी अभी मुख्यमंत्री बन चुका है, वो भी यानी कि सिद्धांत तौर पे अभी यानी कि दिल्ली में नहीं कोई भी नहीं बातचीत नहीं अभी हो रही। ये यानी कि इलेक्शन जो आ रहा है 4 महीने के बाद, अभी इसका कोई नहीं तालमेल, कोई मालूम नहीं पड़ रहा अभी कौन कांग्रेस आएगी, अकाली आएगा कि झाड़ू की कोई भी सरकार कभी अभी कोई मालूम नहीं पड़ रहा भाई। अमरिंदर साहब कैप्टन अमरिंदर साहब जी अभी जाता है उस पार्टी में, वो तो मान लो पहले ही तसीबत वो दे चुका है, वो तो आप लोगों को मालूम पड़ चुका है भी वो तो वैसे है ही बंदा यानी कि भी बीजेपी चल गया वो तो बंदा। आप तो आप कैसे उसको देखते हैं कि अमरिंदर सिंह की बदौलत कांग्रेस यहाँ आती रही, और अब अगर बीजेपी में अगर वो चले गए तो क्या बीजेपी भी आ जाएगी पंजाब में? ना भाई साहब, बीजेपी नहीं पंजाब पे आ सकती। बीजेपी ने तो देखो पहले ही बहुत ज़्यादा ही जो अब बीजेपी के खातर तो जो आदमी साहब दिल्ली में बैठा है। तो यहाँ पर जब हमने किसानों से बातचीत की तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि उनका पूरा फोकस इस समय आंदोलन पर है, और वो यही चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून निरस्त हो और एमएसपी की गारंटी लागू हो। उनका यही कहना है कि सारी पार्टियां एक जैसी ही है, और वो किसे वोट देंगे ये वो संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल के बाद ही डिसाइड करेंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटी बीजेपी कैंपेन तो चलाएगी, लेकिन खुले तौर पर किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आएगी। तो ऐसे में देखना अहम होगा कि पंजाब विधानसभा चुनावों के क्या नतीजे आते हैं, और जिस तरीके से सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेता दूसरे पार्टी में जाने की राह देख रहे हैं, कांग्रेस को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, सिंघू बॉर्डर से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.